नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दुष्टुर उपाध्याय। इन दोनों किसी की भी नजर टिकी है तो वो है मिशन चंद्रयान 2, जो पूरी तरह से असफल तो नहीं हुआ, मगर चांद की सतह से 2.1 किलोमीटर दूरी से विक्रम लैंडर ने इसरो से संपर्क तोड़कर पूरे देश को निराश जरूर कर दिया। इसके बाद ऑर्बिटर एक उम्मीद की किरण बनकर उभरा, जिसने संकट मोचन बनकर इस मिशन से जुड़ी लगातार एक के बाद एक कई खुशखबरी देकर 130 करोड़ देशवासियों के चेहरे पर फिर से मुस्कान ला दी। तो वहीं इसरो लगातार ऑर्बिटर के जरिए विक्रम लैंडर से संपर्क साधने की पूरी कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन अब तक कोई भी कामयाबी हासिल नहीं हुई है। यही नहीं बल्कि इसरो की मदद के लिए अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा भी अपने डीप स्पेस नेटवर्क के 3 सेंटर्स से लगातार चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर और लैंडर से संपर्क बनाए हुए हैं। ये 3 सेंटर्स हैं स्पेन के मैड्रिड, अमेरिका के कैलिफोर्निया का गोल्ड स्टोन और ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा। इन तीनों जगहों पर लगे ताकतवर एंटीना चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से तो संपर्क साध पा रहे हैं, लेकिन विक्रम लैंडर को भेजे जा रहे संदेशों का कोई भी जवाब नहीं पा रहे हैं। तो वहीं इस मिशन से जुड़ा एक बड़ा अपडेट सामने आया है, जो शायद अब भारतवासियों को थोड़ा निराश जरूर करने वाला है। दरअसल 7 सितंबर को तड़के 1:50 के आसपास विक्रम लैंडर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर गिरा था। जिस समय चंद्रयान 2 का विक्रम लैंडर चांद पर गिरा, उस समय वहां सुबह थी, यानी कि सूरज की रोशनी चांद पर पड़नी शुरू हुई थी। चांद का पूरा दिन यानी सूरज की रोशनी वाला पूरा समय पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होता है, और अब 20 या 21 सितंबर को चांद पर रात हो जाएगी। साथ ही 14 दिन काम करने वाला मिशन लेकर गए विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के मिशन का टाइम भी पूरा हो जाएगा। आज 16 सितंबर है, यानी कि अब चांद पर शाम का वक्त शुरू हो चुका है, जिसके चलते विक्रम से संपर्क होने की उम्मीदें धुंधली पड़ती हुई नजर आ रही हैं। तो भी अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के लूनर रेनेसेंस ऑर्बिटर यानी कि LRO के प्रोजेक्ट वैज्ञानिक नोआ ई पेत्रो ने बताया कि चांद पर शाम होने लगी है। हमारा LRO विक्रम लैंडर की तस्वीरें तो लेगा, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं है कि तस्वीरें स्पष्ट आएंगी, क्योंकि शाम को सूरज की रोशनी कम होती है और ऐसे में चांद की सतह पर मौजूद किसी भी वस्तु की स्पष्ट तस्वीरें लेना एक चुनौतीपूर्ण काम होगा। ये हो सकता है ये तस्वीर धुंधली हो, लेकिन जो भी तस्वीर आएगी उन्हें हम भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो से साझा करेंगे। खैर, 20 या 21 सितंबर तक किसी भी तरह इसरो और दुनिया भर की अन्य एजेंसियों के वैज्ञानिक विक्रम लैंडर से संपर्क स्थापित करने में सफल हो गए तो ठीक, नहीं तो ये माना जा सकता है कि दोबारा विक्रम से संपर्क करना किसी चमत्कार से कम नहीं होगा, क्योंकि चांद पर शुरू हो जाएगी रात, जो पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होगी, और चांद के उस हिस्से में सूरज की रोशनी नहीं पड़ेगी। जहां विक्रम लैंडर है, तापमान घटकर -183 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। इस तापमान में विक्रम लैंडर के इलेक्ट्रॉनिक हिस्से खुद को जीवित रख पाएंगे, ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। वैसे भी विज्ञान में सफलता और असफलता नहीं होती, सिर्फ प्रयोग होता है, और हर प्रयोग कुछ ना कुछ सिखाकर ही जाता है, ताकि अगला प्रयोग और बेहतर हो सके। खैर, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो का चंद्रयान 2 मून मिशन भी इसरो के वैज्ञानिकों के लिए बहुत कुछ सिखाने वाला प्रयोग साबित हुआ है। कई चीजें पहली बार हुई, कई टेक्नोलॉजी पहली बार विकसित की गई, जो हमारे देश के लिए गर्व की बात है। विक्रम लैंडर के बारे में मिली ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। ऐसी ही तो आप तरह की खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।